सारे आलम को पालने वाले, मुश्किलों से निकालने वाले, मेरी हस्ती सवार दे मौला, सबकी हस्ती संवारने वाले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, वलीकार, खुशामदीद, अहलन व सहलन। तमाम देखने वाले को वॉइस ऑफ प्रोफेशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद और वलीकार। जैसा कि हम अपने चैनल पर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करते हैं और मुख्तलिफ फील्ड से जिनका ताल्लुक होता है, आज भी हमने अपने प्रोग्राम में एक शख्सियत को इनवाइट किया है जिनका ताल्लुक HSE से है, हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट। ये हमारा पहला इंटरव्यू है जो कि इस फील्ड से रिलेटेड है। आज मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगा उनका ताल्लुक पाकिस्तान सिंध से है और यहाँ पर सऊदी अरब में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने सऊदी अरब में काफ़ी अरसा यहाँ पर अपनी खिदमात दी हुई हैं, मुख्तलिफ कंपनीज में, मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर के साथ, क्लाइंट के साथ और डिफरेंट फील्ड्स में। और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से, एक छोटे से गांव से है और मज़ीद मैं चाहूँगा कि उनसे हम बात करें। तो मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ मंजूर अहमद दाऊद। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान, आपको देख के बहुत मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने इतने बड़े चैनल पे मुझे लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा मंजूर साहब, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे प्रोग्राम का कुछ फॉर्मेट है जिसमें मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहाँ से हैं, कौन से एरिया से हैं, पाकिस्तान में कहाँ पर जॉब किया आपने और सऊदी अरब में कैसे आना हुआ और क्यों आना हुआ, आपकी क्या विजन थी सऊदी अरबिया के लिए? जी बताइए। थैंक यू इरफान। एक्चुअली मैं एक छोटे गांव से ताल्लुक़ करता हूँ, सिंध सूबे के डिस्ट्रिक्ट कंबर शदादकोट से रिलेटेड करता है। मेरी करियर की स्टार्टिंग वाली पॉइंट जब मैंने इंटर की और इंटर करने के बाद मेरे पास फिनेंशियली तौर पे बिल्कुल भी सपोर्टिव बंदा कोई नहीं था, ऐसी सोर्स का बोले जिसको मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो मैंने कराची का रुख किया। कराची में मेरे पहले तो इंटरमीडिएट मैंने कॉलेज साइड से किया, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नसीराबाद, और प्राइमरी मेरी ऑफ कोर्स गांव से हुई है और जो मिडिल क्लास की जो एजुकेशन है मेरी स्कूल साइड की, वो मैंने अपने गांव के नज़दीक एक गांव है मुंदला हाई स्कूल, तो मैंने मैट्रिक तक वहाँ पे पढ़ा। और जब मैंने इंटरमीडिएट करके और आगे पर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हुई, मेरान यूनिवर्सिटी में, कायद-ए-आम यूनिवर्सिटी में और सिंध यूनिवर्सिटी में। लेकिन कुछ फिनेंशियल सपोर्ट ना मिलने की वजह से फिर मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाया। ओके, यस। और यही सोच के कि यार अगर मैंने पढ़ना है तो ऑफ कोर्स तो मुझे अपने आप को उस काबिल बनाना है कि ताकि मुझे किसी की सपोर्ट ना लेनी पड़े, मैं खुद अपने बलबले पे जो ना सारी चीज़ें करूँ। तो मैंने कराची का रुख किया उस टाइम 2005 की ये बात है। ओके, यस। और वहाँ पे फिर मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया इंटरमीडिएट तक। अच्छा, यस। और जब कराची पहुंचा तो फिर मेरा एक अज़म था, मेरा एक विजन था कि मुझे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं कर पा रही थी। तो मेरा यही अज़म था कि नहीं, मुझे स्टडी करनी है। और मेरी अपनी फैमिली में मैं वाहिद फ़र्द था जो इंटर के बाद में कोई एजुकेशन की तरफ जा रहा था। अच्छा जी। तो कराची में जाके मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ के धक्के खाए, क्योंकि जब मैं कराची में गया तो समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, मैंने अपनी स्टडी कैसे कंटिन्यू तो कराची में आपको किसने मोटिवेट किया कि आपको कराची जाना है? कराची ने असल में जब मेरी सारी यूनिवर्सिटीज में एंट्री टेस्ट में सिलेक्शन हुई और मैं नहीं जा पाया, तो एक जो दिल में धक्का लगता है, जो सदमा पहुंचता है, एक्चुअली उसने मुझे एक पावर दी, मोटिवेट किया कि यार आप पैसों की वजह से स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो ये एक जज्बा एक दिल में आ गया, नहीं मैंने पढ़ना है। अगर मेरे कोई और नहीं पढ़ पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी यही लाइफ गुजारूं। नो, मैंने वहाँ पे नो करना सीखा। जो मेरा पहला नो था वो वही था। हालांकि मेरे भाई ने कहा कि यार हम पोल्ट्री फार्म का काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप रहें या जो ज़मीनों का काम करना है वही करते हैं। मैंने वहाँ पे नो किया और मैंने बोला कि नो। मैंने उस नो से आपको कितना फर्क पड़ा? बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपको पता है कराची गरीबों की माँ है,
ये आपने सुना हुआ है बिल्कुल। तो मैं भी यही एक विजन रख के क्या किया, मैं भी गरीब हूँ और ऑफ कोर्स कराची मेरी माँ बनेगी। तो वहाँ पे जाके अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्टअप बिल्कुल छोटी लेवल से लिया, हेल्पर समझे, लेबर समझे। ठीक है। मैंने कराची में वहाँ पे लेबर का काम किया कंपनियों में। मतलब एक अज़म था जो आगे बढ़ने का। Yes. तो आपको मतलब कंटिन्यूअसली मोटिवेट कर रहा था। बिल्कुल, क्योंकि मेरा आपने सुना हुआ है ना कि अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं तो आपको अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। अगर आप रास्ते पे चलते जाएं आपको मंजिल का पता नहीं है तो मेरे ख्याल में उस रास्ते पे चलना बेफजूल है। पहली कंपनी में मैंने काम किया, बहुत टफ था, मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा काम नहीं किया था। और ऐसे कहें कि मैं काम भी करता था, रोता भी था। फिर वहां से आप कैसे आपने सरवाइव किया? वहाँ पे मैं तकरीबन 12 घंटे ड्यूटी करता था और रात को आके मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाता था। फिर वहाँ पे कराची में आके मैंने बीएससी में एडमिशन ली, 2 साल का गैप किया, 2 साल में नहीं पढ़ा। 2005 में मैंने मैट्रिक इंटर किया और 2007 में मैंने बीएससी किया। 2007 में मैंने बीएससी में एडमिशन ली, 2007 से 2009 तक। ठीक है। जो लेबर का काम था, फिर वहाँ पे मुझे प्रमोशन मिलती रही। फिर क्वालिटी में गया, क्वालिटी कंट्रोलर बना, फिर क्वालिटी मैनेजर बना वहाँ पे। लेकिन एक ऐसी कंपनी थी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी डीटी, जो चमक पट्टी बनाती है, तो वहाँ पे मेरा कैरियर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं एक जगह पे मुझे इश्तिहार मिला कि यार यहाँ पे जो है ना वैकेंसी चल रही हैं। पता चला कि भाई हमें सेफ्टी मैन चाहिए, और ये अल्फाज मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में सुना था कि सेफ्टी मैन कौन होता है भाई। मैं बहुत परेशान और बहुत अपसेट था। वहाँ पे क्या किया कि गए, इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गई। वो कहा कि भाई कल से जो ना आप अपना मेडिकल करवा लें। बहुत बेहद खुशी थी मुझे। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुझे एक अपॉर्चुनिटी। क्या नाम क्या था? कंपनी का नाम था नोवाटेक्स। नोवाटेक्स जी, गेट्रो नोवा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, दीवान ग्रुप। जी। तो मैंने वहाँ पे अपना ऐसे समझो कि कैरियर की पहली ईंट जो है ना मैंने वहाँ से रखी। तो मुझे वहाँ पे एक मोहतरम मिले, मेरे मेंटोर भी हैं मोहतरम मुहर्रम अली साहब। मैं उनका नाम लेना बहुत फख्र की बात समझता हूँ। हो सकता है मेरे ये इंटरव्यू उन तक भी पहुँचे, एक्सपेक्टेशन हो ये आगे तक भी बहुत जो है ना इस फील्ड का मुझे स्कोप नज़र आ रहा है। तो मुझे उन्होंने ठप्पी लगाई और कहा कि यार मेरी लाइफ में पहला बंदा है जो इतना कैलकुलेटेड है और इतनी मतलब प्लानिंग करके इस फील्ड में आया। तो मेरा पहला जो स्टेप था अपनी फील्ड का, वो वहाँ से ही मैंने स्टार्ट किया था 2009 में, और फरवरी की 14 तारीख थी। है ना, जिस तरीके से आपने ट्रस्ट की बात की, बिलीव की बात की, अगर मैं गांव से नहीं निकलता तो क्या समझते हैं आप मेरा फ्यूचर क्या होता? मैं एक फार्मर वगैरह होते, मैं फार्मर होता, क्योंकि मेरे भाई जो है वो इसी फील्ड में अभी तक वही काम कर रहे हैं। घर के साथ ही हमारा पोल्ट्री फार्म हुआ करता था। मैं पोल्ट्री फार्म ऐसे समझो कि काम भी करता था और पढ़ता भी था। तो कहने का मतलब यही है कि इंसान में एक जो यकीन होता है ना, भरोसा होता है, बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, आई कैन डू इट। सही है ना, अगर ये चीज हो तो वो सब कुछ कर सकता है, नो डाउट। तो वहाँ पर उस कंपनी में आप कितने टाइम के लिए रहे? मैं 2 साल वहाँ पे रहा। मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, इस फील्ड के हवाले से आप विद इन शॉर्ट में बताएं कि हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट ये क्या है और ये आजकल के दौर में क्यों ज़रूरी है, और QA/QC क्या है, और इसकी जॉब्स इस वक्त उसकी डिमांड क्या है और क्यों ज़रूरी है, और इस वक्त बूम क्यों है इनका। असल में इरफान में मैं आपको बताते चलूँ कि HSC एक ऐसी फील्ड है जो जितना भी लॉस होता है वर्ल्ड लेवल पे आप काउंट कर लें तो उनको इग्नोर करने की वजह से होता है। हमारा जो शोबा है, हमारी जो फील्ड है, वो असल में अमन और सलामती वाला शोबा है। हमारा अज़म यह होता है कि जो भी वर्कर्स या जो भी प्रॉपर्टी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, या जो भी इन्वायरमेंट है, या जो भी मटेरियल जिस भी कंपनी में यूज़ हो रहा है, हम उनकी हिफाजत करें, हम अमन सलामती का पैगाम दें।
असल में HSC को अगर हम टोटली समझना चाहिए, समझने की कोशिश करें तो मीप वर्ड एक आप माइंड में बिठा दें, मीप, MEEP। बिल्कुल। ये 4 चीज़ों पे हमने काम करना होता है। और जो भी जितने भी बंदे हम इस फील्ड में रिलेटेड करते हैं कि जहाँ पे हम काम करें, मटेरियल को महफूज रखें, उस कंपनी जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं एग्जैक्टली, उस कंपनी का एनवायरनमेंट हम महफूज रखें, ठीक है। और उस कंपनी का इक्विपमेंट जो है उसको हम महफूज रखें, और पी लास्ट में आता है पी, और वहाँ के जो पीपल्स हैं उनको हम सेफ्टी महफूज रखें, सेव रखें। ठीक है। अगर हम इन 4 चीज़ों पे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं तो इट मीन्स कि हम वाकई ही कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि कंपनी में ये 4 ही चीज़ें होती हैं जो जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनकी केयर नहीं की जाती। हमें असल में रखा इसलिए जाता है कि हम उन चीज़ों की केयर करें। तो ये आपका एक पार्ट हो गया मेरे ख्याल में सेफ्टी का। हेल्थ और एनवायरनमेंट, इसको कैसे आप देखते हैं? हाँ, एनवायरनमेंट जैसे मैंने आपको बताया, ये HSE 3 अल्फाज हैं, हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, और ये 4 ही चीज़ों इन तीनों चीज़ों को कवर करती हैं। अगर अच्छा, इन सब में अगर पीपल में हेल्थ होगी Yes. तो उसको कवर करेंगे, Yes. और जो है Environment एनवायरनमेंट की पूरी मैंने की आपको पूरी आप बताया, बात पूरा। कर रहे हैं, Yes. पूरी कंपनी हो या कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं तो उसका पूरा एनवायरनमेंट आप उसको देखेंगे। यस, तो इसी को हम हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट में अगर हम आ जाते हैं, ठीक है। यस, जी, जी। एनवायरनमेंट में हम आ जाते हैं तो लैंड है, स्पाइल है, पानी है, और हर सराउंडिंग चीज़, जितनी surrounding में चीज़ें जितनी भी चीजें आ जाती हैं हैं उनकी केयर करना हमारा फर्ज बन जाता है कि हम वहाँ पे जो भी इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं हम वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करके उन जो भी वहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं हम उनको वो इन्वायरमेंट दें। फिर पाकिस्तान में आप कब तक रहे, फिर सऊदी अरब आप कैसे जी, ना होगा सिविल डिफेंस और नीलाट। तो मैंने फ्री में कोर्सेज करना शुरू किए और बस पे ट्रैवलिंग करना शुरू की। यस, जब मैंने सिविल डिफेंस में कोर्सेज करना शुरू किए तो तब एक जो इंसानी जज्बा होता है कि बंदों की लाइफ बचाना, जिंदगियां बचाना हमारा इतना वसी काम है, तो मैंने कहा कि यार अभी कुछ भी हो जाए, अभी मैंने इसी फील्ड में रहना है। पहला स्टेप है, सीढ़ी का जो पहला स्टेप है ना, वो अपने आप उठा दिया। यस, अगर आपने तो- लो कर दिया इट मींस कि आपने पहले स्टेप पे पाँव रख दिया। सबसे जो मुश्किल काम होता है वो सक्सेस के लिए वो पहला स्टेप होता है। Yes. वो आपने पहला स्टेप वहां पर रख दिया। यस यस तो श्योर। आप सऊदी अरब कैसे आए, और वहां पर आपको ऐसी कौन सी मोटिवेशन थी, ऐसा कौन सा बंदा आपको मिल गया, या ऐसी कौन सी एडवर्टाइजमेंट आपने देख ली जिसकी वजह से आप सऊदी अरब आना पड़ा, चांस मिला?